अभी हमने देखा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। मस्जिद में होता भी नहीं है, मस्जिद में हम क्यों ढूंढेंगे, हमें पता है। और संभल में टीम गई थी ना ढूंढने के लिए। इतने नासमझ नहीं है। और संभल में गई तो सुनो तो, हम इतने नासमझ नहीं है कि मस्जिद में जाके शिवलिंग ढूंढें। हमें पता है कि मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है, लेकिन हमको जहां पता है कि ये मंदिर है वहां हम जा रहे हैं। हम किसी मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, जहां के बारे में हमको पता है कि मंदिर है वहां जा रहे हैं और वहां हम ढूंढेंगे और वहां मिलेगा। संभल रहा है, संभल में जो खुदाई चल रही है, संभल में मंदिर रहा है इसलिए वहां मिलेगा, मिल जाएगा जी। जहां शिवलिंग है वहीं पे हम जा रहे हैं, हम किसी मस्जिद में नहीं। लेकिन इस तरह से खुदाई शुरू हो गई। देखिए अखिलेश यादव की ओर से भी कहा गया है कि हर जगह से कहीं भी खुदाई करेंगे वहां से तो शिवलिंग प्रकट ही होते रहेंगे। तो ठीक है ना, जहां से शिवलिंग प्रकट हो जाएगा वो जगह तो शिवलिंग की है ना, कम से कम वहां पे शिवलिंग तो विद्यमान है। जब कहीं पर कोई इसी का चिन्ह मिलता है तो उसी की तो जगह मानी जाती है, और किसकी मानी जाएगी। समाज में विद्वेष नहीं बढ़ेगा। विद्वेष क्या होता है? विद्वेष जो है न्याय के अनुसार अपने हक को प्राप्त करना विद्वेष है। तब तो फिर ये न्यायालयों में जितने मुकदमे चल रहे हैं सब विद्वेष के मुकदमे हैं। कोर्ट के आदेश पर टीम गई थी, वहां पर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, 4 मुसलमान मारे गए। लाखों मुकदमे न्यायालयों में लंबित हैं, सब विद्वेष के मुकदमे हैं। लोग अपने हक की प्राप्ति के लिए न्यायालय के पास जाते हैं कि हमारा अधिकार है, इनका अधिकार झूठा है। इसी का परीक्षण करके न्यायालय जिसका अधिकार होता है उसको कह देता है। विद्वेष के मुकदमे नहीं है, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए मुकदमे होते हैं। तो हम भी अपने अधिकारों की प्राप्ति कर, हम कहाँ मुसलमान से विद्वेष कर रहे हैं? हमने कब कहा कि नमाज मत पढ़ो, बताइए? तो उनके मस्जिद में जाकर अगर आप मंदिर ढूंढेंगे, अपनी जगह लो, अपनी जगह को वक्फ करो, उसमें मस्जिद बनाओ, नमाज पढ़ो, हमसे जो सहयोग चाहिए हम देंगे। ये तो हम कह रहे हैं ना, हम कहाँ विद्वेष फैला रहे हैं। लेकिन न्याय संगत बात कहना भी, अगर आप विद्वेष की श्रेणी में राजनीति के लोग लेकर के उसको चले जाएंगे और इस तरह से उसकी व्याख्या करेंगे कि हम उनके विरुद्ध हैं। कोई भी मुसलमान आकर के हमसे आंख में आंख मिला करके कह दे कि हम उसके विरोधी हैं, हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो हमारी हक की बात है उसके भी हक की बात होगी तो वो कहेगा। मोहन भागवत जी ने जो कहा वो सही है, ये वो तो पूरे देश ने कह दिया कि गलत है। अब क्या रह गया? मोहन भागवत के खुद के उनकी संस्था के अखबार ने कह दिया। नहीं, वो तो पहले का लेख था ना, बाद में फिर उनके समर्थन में। ठीक है, कहीं तो पुराना ही लेख अगर इस समय प्रसंग में उद्धृत कर दिया जाता है तो उसका कुछ मतलब होता है। ठीक है, आखिरी सवाल, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, ऐसा नहीं लग रहा है कि विभक्त हो चले हैं? मतलब अलग नहीं, सनातन कभी विभक्त नहीं होता है। सनातन की अपनी धारा है, जैसे हमने बताया गंगा की धारा, वैसे ही गंगा की धारा की तरह से सनातन की धारा बह रही है। सारी जो धाराएं हैं वो इधर उधर घूमती हैं, सरपेंटाइन, लेकिन अंत में आके गंगा की धारा में विलीन होकर के समुद्रगामिनी हो जाती हैं और फिर एकाकार हो जाती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।